इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है वो अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, यानी हिंदी के किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस यानी पूर्ण भूतकाल निरंतर काल। इस टेंस का प्रयोग उस काम के लिए होता है जो भूतकाल में किसी समय से शुरू होकर भूतकाल में ही किसी दूसरे समय तक लगातार चलता रहा हो। इसमें समय बताया जाता है, सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका रूल स्ट्रक्चर हम देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। टाइम में या सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगता है। इसमें पास्ट में हमेशा हैड ही लगता है। परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में परफेक्ट टेंस में हैड बीन और परफेक्ट कंटिन्यू में हैड बीन लगता है, यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगता है। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य में हम इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं ताकि रूल आपको आसानी से समझ में आ सके। इसका पहला सेंटेंस है आई हैड बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। इसमें आई सब्जेक्ट, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, स्टूडिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फॉर यानी वो टाइम जो आपको रूल में बताया, यानी किसी टाइम की अवधि में फॉर का यूज प्रयोग किया जाता है और किसी निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। आई हैड बीन स्टूडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। अब हम इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं। शी हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से खाना बना रही थी। इसमें एक निश्चित टाइम है मॉर्निंग का, तो इसमें सिंस का प्रयोग किया गया है। शी यानी सब्जेक्ट, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस कुकिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फूड सिंस मॉर्निंग। दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। वे लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे थे। इसमें दे सब्जेक्ट, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्रिकेट यानी अदर वर्ब। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2018। वो 2018 से इस कंपनी में काम कर रहा था। इसमें ही सब्जेक्ट, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस 2018 ये जो है एक निश्चित समय बताया गया। वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस। हम बस का इंतजार कर रहे थे। वी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेटिंग यानी फॉर द बस यानी बस का इंतजार। तो इसमें हमने देखे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल किस प्रकार बनाए जाते हैं वो। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, उसमें क्या रूल है और उसके एग्जाम्पल यानी उसके सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं वो हम देखते हैं। नेगेटिव में इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, यानी कि हैड प्लस नॉट प्लस बीन, हेड और बीन के बीच नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल। मैं ठीक से सो नहीं रहा था। इसमें आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। शी हैड नॉट बीन लिस्टिंग टू मी। वो मेरी बात नहीं सुन रही थी। इसमें सी सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. They had not been preparing for the exam. वे परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे थे। इसमें दे सब्जेक्ट, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस प्रिपेयरिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. He had not been feeling well. He had not been feeling well. वह अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। इसमें ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस नॉट प्लस बीन फीलिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसाइजिंग एनफ।
वी हैड नॉट बीन प्रैक्टिसाइजिंग एनफ, हम पर्याप्त अभ्यास नहीं कर रहे थे। इसमें वी सब्जेक्ट प्लस हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो ये हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको पता है इंट्रोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी, लेकिन आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फिर टाइम फिर ऑब्जेक्ट। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये रूल है वो आसानी से समझ आ सके। हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस यू सब्जेक्ट प्लस बीन वेटिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर मी यानी मेरा। हैड सी बीन स्टूडिंग ऑल टाइम, क्या वह पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। इसमें हैड सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस सी प्लस बीन प्लस स्टूडिंग ऑल नाइट यानी क्या वह पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। हैड दे बीन वर्किंग हैव लॉन्ग, क्या वे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस दे सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्किंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हैव लॉन्ग यानी यहाँ पे। हैड ही बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स, क्या वह कई घंटों से गाड़ी चला रहा था। हैड ही बीन ड्राइविंग फॉर आवर्स, क्या वह कई घंटों से गाड़ी चला रहा था। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब प्लस ही सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ड्राइविंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी।